अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने मलेरिया के बारे में पढ़ना है और क्या है ये बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल है। ठीक है, पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा। बायोलॉजिकल मेथड में जो है उसमें हमने आज मलेरिया को डिस्कस करेंगे कि साइंसदानों ने मलेरिया की के बारे में क्या कॉज डिस्कवर किया है कि मलेरिया जो है वो क्यों फैलता है। जिस तरह अब अगर हमें भी बुखार हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर से क्या सवाल करते हैं कि ये मलेरिया जो है वो किस वजह से फैला है। ठीक है, मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया जो है वो कॉमन डिजीज़ है, बहुत आम है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, बहुत कंट्रीज़ में कॉमन है। और यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मलेरिया। ठीक है बेटा, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, मलेरिया की कॉज के बारे में जानने की कोशिश की। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। वो कहते हैं हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुए हैं दूसरी बीमारियों की निस्बत। अब मैं आपको मलेरिया के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मलेरिया क्या है, हर मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता, सिर्फ जो है वो एक ख़ास मच्छर है, फ़ीमेल मॉस्कीटो है, उसकी वजह से मच्छर ये मलेरिया फैलता है। और उस फ़ीमेल मॉस्कीटो के सलाइवा में, सलाइवा कहते हैं थूक को, थूक के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नाम है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम जो है उसकी सलाइवा से जब ह्यूमन बॉडी के ब्लड में इंजेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। और जो है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, इसीलिए हम इसमें ये पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मलेरिया जो है इसकी कॉज क्या है, ये किस वजह से फैल रहा है। अच्छा, अब वन बाय वन जो हमने बायोलॉजिकल मेथड में साइंसदानों ने स्टेप्स अपनाए थे वो सारे स्टेप्स इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे क्या था, ऑब्जर्वेशन था कि ये हमारे पास ये साइंसदानों का सवाल है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल उनका क्वेश्चन है कि जो है मलेरिया की कॉज क्या है, किस वजह से मलेरिया फैल रहा है। नंबर वन पे है ऑब्जर्वेशन। दिस डिसीज़ वॉज नोन एज अ फिजिशियन ऑफ द एंशियंट टाइम्स मोर दैन 2000 ईयर्स अगो। वो कहते हैं ये जो बीमारी है वो तकरीबन 2000 साल पहले कदीम वक्त में, एंशियंट टाइम बहुत पुराने वक्तों के जो डॉक्टर थे वो भी इसके बारे में जानते थे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के बारे में साइंसदानों ने 4 किस्म के ऑब्जर्वेशन बनाए। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव द सम रिलेशन। मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ है, मार्शी एरिया कौन सी होती हैं, जहाँ दलदल बनी हुई होती है, दलदली इलाके जहाँ पानी खड़ा होता है, ठीक है, उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। क्यूनिन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया के लिए क्यूनिन जो है वो बहुत पुरअसर दवाई है, उसको इफ़ेक्ट करने वाली। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़ डज़ नॉट कॉज मलेरिया। लेकिन एक ख़ास बात कि अगर आप इन मार्शी एरियाज़ का पानी पिएंगे तो उससे मलेरिया नहीं फैलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पानी पीने से जो है वो मलेरिया नहीं फैल रहा। पानी जो है, अब अगर पोल्यूटेड वाटर पीने से जो है वो और किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं, मिसाल के तौर पर टाइफाइड, क्लोरा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम ये पोल्यूटेड वाटर मार्शी एरिया का पीते हैं तो इससे मलेरिया नहीं फैलता। क्यूनिन वॉज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th to 20th सेंचुरी। 17वीं से 20वीं सदी के दौरान जो क्यूनिन थी वो एक वाहिद जो थी रेमेडी थी जो मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती थी। और लास्ट में क्या ऑब्जर्वेशन उनके पास है, प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, के जो मलेरिया के पेशेंट थे, मरीज़ थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को देखा गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और वो कहाँ रहता है, फीमेल मॉस्कीटो के सलाइवा में होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल है, ये यूकैरियोट है, इसके न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी ऑफ फिजिशियन लवेरियन डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवेरियन, उसने मलेरिया की कॉज पे रिसर्च की। ही टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरिया के मरीज़ का ब्लड लिया एंड एग्जामिन्ड इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ही नोटिस, उसने नोट किया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखा, उसने कहा कि ब्लड के अंदर कोई छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने किस चीज़ का नाम दिया, उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। ठीक है, यही वो प्लाज्मोडियम है जो फीमेल मॉस्कीटो के सलाइवा में है। होता क्या है
कि फ़ीमेल मॉस्किटो जब किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है तो वो अपने सलाइवा जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, और ये जो है वो क्या करता है, ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम जो है ये भी उसके खून में चला जाता है, वहाँ जाके वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल को किल करता है। नंबर 2 पे है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है ना, अपनी फ़र्ज़ की हुई बातें बनाएंगे। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट ने इन ऑब्जर्वेशन को सोचा एंड डिस्कवरीज, और डिस्कवरीज के बारे में जो पॉइंट्स मिले थे जो उन्होंने डिस्कवर किए थे, एंड डेवलप अ हाइपोथेसिस, इन दोनों की बेस पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और जो वो उन्होंने पॉइंट बनाए उसकी बेस पे उन्होंने एक फ़र्ज़ की हुई बात बना दी, ठीक है ना, हाइपोथेसिस बना दे। दैट इज़ वो हाइपोथेसिस क्या था, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया की वजह है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या किया उन्होंने, प्लाज्मोडियम को, ये एक लॉजिकल रिजल्ट था और साथ उन्होंने इफ़ और देन को ऐड किया, दैट दे डिवेलप अ लॉजिकल रिजल्ट। डिडक्शन उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक लॉजिकल रिजल्ट में डिवेलप किया, उसका क्या नाम है, डिडक्शन। बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू, कि अगर ये हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो डिडक्शन क्या बनेगी, द डिडक्शन वाज इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उन्होंने क्या ऐड किया, सिर्फ इफ़ ऐड किया कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है, देन फिर क्या करना चाहिए, ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो बात भी सही है कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो तमाम जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन। अब इन डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ज़ाहिर है बायोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ती हैं ताकि वो ये जो डिडक्शन है इसको प्रूव कर सकें। दे एग्जामिन द ब्लड सैम्पल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। उन्होंने क्या किया, 100 के करीब मलेरिया के पेशेंट ले लिए और उनके ब्लड के उन्होंने सैंपल को एग्जामिन किया, ठीक है। एंड 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन ले लिए और 100 जो थे वो मलेरियल पेशेंट ले लिए और उनके ब्लड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। और क्या उन्होंने क्या रिजल्ट देखा, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ज़्यादातर जो मलेरियल के पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो उन्होंने क्या साबित किया कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनती है, तो ये हाइपोथेसिस क्या उन्होंने करेक्ट साबित किया कि ये ठीक है कि वाकई ही यही वजह है कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही लोगों को मलेरिया होता है। इन दीज एक्सपेरिमेंट द मलेरियल पेशेंट वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाइल द हेल्दी पर्सनस वर द कंट्रोल ग्रुप। कि अब जो ये एक्सपेरिमेंट किया है इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है और कंट्रोल ग्रुप कौन सा है। हमेशा जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंसदान वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, वही 100 मलेरियल पेशेंट है, और जिन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिनके साथ कंपेयर किया, जो हेल्दी पीपल थे 100, वो आपका कंट्रोल ग्रुप में आएगा, ठीक है बेटा। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।